गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग आज के सेशन में। जिस सेशन में हम लोग देखेंगे नॉन मेटल के जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक प्रॉपर्टी है, इन रासायनिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि कोई अगर नॉन मेटल है, अधातु है, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। इन तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपसे पुनः नम्र निवेदन है कि अगर आप इस परिवार से, इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार से जुड़िए और दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरे स्टूडेंट को भी इस चैनल के बारे में बतलाइए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इससे कुछ न कुछ लाभ मिल सके, ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन जो है प्रारंभ करते हैं। चला, आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कोई नॉन मेटल है, उसका रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक गुण क्या है। चलिए, अधातु का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या नहीं ना है? चलिए, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं हम कि कमेंट में जो हम लोग को मिला था कमेंट, अभी देखिएगा कमेंट। यहाँ पे चंदन कुमार जो हैं ये भी कमेंट किए हुए हैं। कमेंट में बहुत अच्छा शब्द लिखे हैं, बहुत बहुत थैंक यू बाबू आपको, ठीक है। चंदन कुमार और लोग हैं यहाँ पे, अर्जुन कुमार हैं, केडी क्लासेस गोपालगंज है, ये हमारे सर जी हैं, इन्होंने भी अच्छा कमेंट किया है, ठीक है। और भी लोग कमेंट किए हैं, नसीबा सिद्दीकी है, ये भी कमेंट की हैं, ठीक है। और एक गेमर हैं, थैंक्स लिखे हुए हैं, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग को भी बहुत बहुत थैंक्स, सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। और चलते हैं हम लोग आज का सेशन में और देखते हैं आज के सेशन में कि अधातु का रासायनिक गुण। और इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक को समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग स्पेशल एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ न करनी पड़े, ठीक है। चला, तो चलते हैं हम लोग, आज देखते हैं आज का जो सेशन हम लोग का रहेगा धातु और अधातु का रासायनिक गुण। चलिए, जो चला अधातु का रासायनिक गुण पहला है, तो देखा जाता है कि अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किसे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन क्या है, एक अधातु है, अगर इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 का निर्माण करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी तरह अगर सल्फर है, अगर इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा जाए तो क्या बन जाएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन चला, यही कार्बन अगर इस ऑक्सीजन का क्या हो, कम मात्रा मिले, मतलब आंशिक रूप से यह कार्बन जले, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाता है, तब निर्माण करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह क्या है? एक टॉक्सिक गैस है, एक टॉक्सिक गैस होता है जो जान भी, मतलब मृत्यु का कारण भी बन सकता है, ठीक है। क्या यह टॉक्सिक गैस है? कौन? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कब होता है? जब किसके? ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या रहे, कम रहे, तब कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है,
ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड है और यही सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं तो चला यह अम्ल का निर्माण करता है। मान लेते हैं यही CO2 है, अगर किसी अम्ल से H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या करता है, अम्ल का निर्माण करता है, और वह अम्ल क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे देखते हैं SO2 है, अगर इसको भी जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनाता है, H2SO3। अब देखो H2SO4 होता है, H2SO4 एक बनता है और H2SO3 का निर्माण करता है, तो यह होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यह होता है सल्फ्यूरिक एसिड है यह, और इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या हो गया, तो सल्फ्यूरस एसिड हो गया। कहने का अर्थ क्या है कि अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन यह जो कार्बन है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहे तो उस पीरियड में जल कर यह कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, जो यह कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक टॉक्सिक गैस होता है। क्या होता है, एक टॉक्सिक गैस है। इसके बाद अगर यही CO2 है और SO2 है, अगर इसको जल से भी क्रिया कराते हैं चला, तो जब जल से भी क्रिया करता है तो एसिड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं CO2 है, H2O से अभिक्रिया करके क्या कार्बोनिक एसिड बनाया, SO2 है, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर फास्फोरस की बात किया जाए तो फास्फोरस भी P4 जो है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करता है, PTO5 का निर्माण करता है। क्या करेगा, P2O5, और इसका नाम क्या चला, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, अगर इसका अगला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे जो धातु का ऑक्साइड होता है, जो अधातु का ऑक्साइड होता है, अधातु का जो ऑक्साइड बनाता है, इनका अगर प्रकृति देखा जाए चला, क्या प्रकृति देखें तो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन यही हम बताए थे कि धातु के ऑक्साइड जो थे, यह किस तरह से प्रकृति के थे, क्षारीय प्रकृति के था, क्षारीय प्रकृति के था। ठीक है, बोलो कुछ दुख दर्द समस्या हो तो आगे बढ़ें। दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अब देखिए अगर कोई धातु है यहाँ पर अधातु, और कोई अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो यह अभिक्रिया नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे H2SO4 है, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो SO4 पर 2 माइनस, SO4 पर क्या है, 2 माइनस। अब यह जो अम्ल है अभिक्रिया कब होगा, जब इस हाइड्रोजन को विस्थापन करेगा, तब हाइड्रोजन क्या करे, विस्थापन करेगा, तभी ना अभिक्रिया होगा। अगर हाइड्रोजन को विस्थापन नहीं करता है, अगर हाइड्रोजन को विस्थापन कर दिया जाए तब क्या होगा, यह अभिक्रिया करेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अधातु का गुण क्या होता है चला, इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। लेकिन इस हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब वैसे एलिमेंट जो क्या करे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अबे यह हाइड्रोजन विस्थापन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से सुनिए क्या हम कह दिए। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे
अगर अधातु को सल्फ्यूरिक या किसी भी अम्ल से तनु अम्ल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब यह H2SO4 को तोड़े तो क्या मिलता है? H प्लस और SO4-2 मिलता है। अब यह H प्लस जो होता है चला, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे दे? अधातु दे देता है, तब इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन यह जो अधातु का जो गुण होता है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, देने की प्रवृत्ति इसके साथ नहीं होता है। यह इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करता है, अर्थात ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको देगा नहीं देगा, जिसके कारण अधातु हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अधातु हैं, जैसे फास्फोरस है, यह फास्फोरस क्या करता है? अधातु से अभिक्रिया करेगा और करके क्या बनाता है? फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। फास्फोरिक अम्ल का निर्माण, जैसे मानते हैं यहाँ पे, जैसे P4 है, फास्फोरस से अभिक्रिया, P4 H2SO4, ठीक है, तो क्या बनाएगा? H2PO4, यह बनाता है H3PO4, क्या बनाता है? H3PO4 प्लस SO2 प्लस H2O का निर्माण करता है। तो जो यह फास्फोरस है, यही अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन अधातु में अधिकांशतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाता है? विस्थापन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, यह अभिक्रिया संभव नहीं है, यह अभिक्रिया संभव नहीं है क्योंकि क्या करता है? इससे हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं हो पाता है, ठीक है। चला, ये क्या नहीं करता है? हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करता है। अगर देखो यहीं पे देखो, अगर मानते हैं क्या करता कि NS प्लस HCl, यह सोडियम था, यह क्या था? अधातु था। अब यह क्या किया था? इस हाइड्रोजन को भगा दिया था। अब जैसे भगाया था क्या किया? NaCl मिल गया, प्लस H2 मिल गया। तो ये क्या कर रहा है? विस्थापन कर दे रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। सोडियम क्या करेगा? अब देखो, जैसे कि H है प्लस है, अब Cl माइनस है, टूट गया, यह टूटा। अब यह क्या किया? Na क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, 2 8 1 था, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी थी, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। अब जैसे दिया इसको, तो H बन गया और यह इस पर क्या चला गया? प्लस चार्ज, और यह प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में क्रिया करके और क्या बना लेता था? NaCl का निर्माण किया था। लेकिन वैसा चला यहाँ पे अधातु के टर्म में नहीं होता है। हम यहाँ पे भी समझा दिए, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो रोक के समझने का प्रयास कीजिए। अगला देखते हैं, चला हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया। ठीक है, तो जो अधातु होते हैं, यह क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। क्या बनाएगा? क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानते हैं फास्फोरस को ले, P4 प्लस Cl2, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। मतलब क्या है? PCl3। अब इसको बैलेंस करने के लिए करो बैलेंस होगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 3 12, 6 2 12, बैलेंस हो गया। मतलब यह क्या हो गया? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। कुछ समझ में आया? क्या किया? क्लोराइड का निर्माण किया, अधातु के क्लोराइड का निर्माण करता है। यहाँ क्लोराइड आ गया, मतलब अधातु जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या करता है? क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग आज जो सेशन था, इस सेशन में हम लोग क्या क्या अध्ययन कर लिए, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग अध्ययन कर लिए। चला, हम लोग आज अध्ययन किए धातु का रासायनिक गुण पढ़े, जिसमें 3 गो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक पढ़े क्या कि धातु अगर ऑक्सीजन से अधातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है? ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे दिखलाए हम ऑक्साइड आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अगर यही कार्बन है, अगर कम मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है सर? एक टॉक्सिक गैस है जिससे आदमी की जान भी जा सकता है। समझ में आया चला कि नहीं समझ में आया? बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो दूसरा पॉइंट इसमें देखें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर एक अधातु के ऑक्साइड को अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एसिड का निर्माण करता है, जिसका एग्जाम्पल हम दिखाए। कोई भी अधातु है उसका ऑक्साइड बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। धातु का ऑक्साइड चला कैसा होता है, याद किया कि नहीं? धातु का ऑक्साइड कैसा होता है बताओ? धातु का ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय होते हैं और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक, दूसरा बताए हम कि अगर दूसरा था कि कोई अधातु है और किससे अभिक्रिया कर ले? अम्ल से अभिक्रिया करे। किससे अभिक्रिया करे? अम्ल से अगर अभिक्रिया करता है तो ऐसा देखा गया है कि अम्ल से अभिक्रिया नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझा दिए हम कि अधातु है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति उनके पास नहीं होता है, जिसके कारण अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन किया जा सके। ऐसा नहीं होने के कारण अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन फास्फोरस जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फास्फोरिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, H3PO4 का निर्माण करता है। जो रिएक्शन लिखे थे उस रिएक्शन को संतुलित नहीं किए थे, चला आप लोग संतुलित कर लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए तीसरा था कि क्लोरीन से अभिक्रिया करे क्या करता है? तो क्लोरीन से अभिक्रिया, कोई भी अधातु है या क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मतलब फास्फोरस है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है चला हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और पुनः आपसे नम्र निवेदन है कि अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, इस परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, इस परिवार को शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं। और चला इस जिल क्लासेस से अगर आप जुड़ चुका है, ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल से, इस परिवार से जुड़ चुके हैं तो इस सेशन को लाइक करो और शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट को यह जो फ्री वीडियो दिया जा रहा है मैट्रिक के लिए बेस्ट वीडियो, यह सभी लोग को मिले और सभी लोग इससे क्या हो, इसका लाभ ले सके। ठीक है, चला तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।